400 पार होता, लेकिन पब्लिक को बरगलाया गया। पब्लिक को घर घर घूम कर करके सबसे सबका अकाउंट नंबर लिया गया, कितने घर में सदस्य मेंबर हैं वो सब लिया गया। इस तरह कर करके अकाउंट नंबर देने के बाद पब्लिक में भरोसा हो गया कि मुझे इतना पैसा मिलने जा रहा है। अभी देखिए, सबने वोट तो दिया, अभी सभी महिला उनके कांग्रेस के ऑफिस में पहुंच रही हैं कि हमको 8,500 रुपया लइए, महीने का 8,500 रुपया बोले तो 8,500 किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। इस पर वो लोग केस भी करने जा रहे हैं और हम लोग भी केस करेंगे कि पब्लिक जनता को परगला करके ये वोट लिए हैं उन्होंने, और किसी को कुछ नहीं दिया, भरमा लिए सबको, और इस वजह से कांग्रेस ये बीजेपी को वोट कम मिला। यानी भ्रम में ला के जनता को भ्रम करके इन्होंने वोट लिया। हाँ। और इस तरह का जनता को में भ्रम फैला करके, भ्रम में ला करके अकाउंट घर घर जा करके जो अकाउंट नंबर लिया गया उसमें जनता को भरोसा हुआ कि मुझे इतना मिलेगा। अब घर बैठे मुझे 8,500 मिल रहा है तो क्यों नहीं अकाउंट नंबर हम देंगे। ये सब करके उन्होंने भ्रम फैलाया। भ्रम फैला करके मोदी जी को डाउन किया। मोदी जी को यूपी में बहुत कम मिला, राजस्थान में कम मिला, महाराष्ट्र में कम मिला। जबकि जिस तरह से आंकड़े आई है, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी अब पहले ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, फैसले नहीं ले पाएंगे, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं कि विपक्ष में दबाव में मोदी कोई काम करने वाले नहीं, दबाव को कोई मानने वाले नहीं है। मोदी जैसा कर रहे थे वैसे ही आज़ादी से काम करेंगे और पहले से ज़्यादा काम करेंगे इन्होंने। हाँ, थोड़ा सा कुछ ये भ्रमित हुआ है तो इस बार मोदी ऐसा करेंगे, महंगाई पर भी ध्यान देंगे, बेरोजगारी पर भी ध्यान देंगे, काम करेंगे मोदी अच्छा, और सभी काम करेंगे जो करना चाह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना, देश को तीसरे नंबर पर लाना, वो भी करेंगे। वो मोदी को इन्होंने जो भरमा करके रखा, किसी को कुछ नहीं दिया और भ्रम में फैला करके इतनी सारी वोट लिए। नहीं तो यूपी से उम्मीद थी कम से कम 65 से 70 सीट लेने का, ये भ्रम फैला करके वो सिमट के रह गए। ये भ्रम फैला करके ये वोट ले गए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने। अब समाजवादी पार्टी पर ही केस होने जा रहा है। वो सोचते हैं कि मैं वैसे ये भ्रम फैला करके वोट ले लिए तो हम बहुत बहादुरी किए। अब बहादुरी उनकी निकलने जा रही है, अभी वो नहीं समझ रहे हैं। जब बहादुरी निकलेगा ना तब पता चलेगा उन पर भी केस जो होगा। जो भ्रम फैलाया गया, भ्रम फैला करके लिए जनता से, वो भी उन पर भी केस होगा। अब तो उल्टे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। जैसे अभी सरकार बनी नहीं है और मानो कि विपक्ष एकदम तैयार है मोदी जी को घेरने के लिए। कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाले का क्या लगाएगा राहुल, वो तो अपने ही पप्पू है। वो तो चीन पाकिस्तान से पैसा ले करके जनता में बहुत पैसा बांटा है, और चीन से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो जो मोदी जी सरकार में आता तो आप मांग करेंगे कि जांच हो? मोदी की सरकार आएगी तो बिल्कुल अच्छी जांच होगी, कहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ था, कहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जांच होगी। तब उस पर प्रोसिक्यूटर के थ्रू कार्रवाई होगी, उन पर केस किया जाएगा उन पर। अगर साधु संतों की बात की जाए तो काफ़ी जिस तरह का आंकड़ा आया है, काफ़ी लोग मायूस दिख रहे हैं साधु संत समाज की बात की जाए। साधु संत लोग मायूस हो गए हैं, यानी बिल्कुल अपोजिट ये सब चीज़ आया। सब साधु संत मायूस है, ये उम्मीद नहीं थी साधु संतों को। और कुछ तो ऐसा हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी मार खा गए, यानी कम वोट आया बीजेपी को। जैसे योगी जी पूरा कॉन्फिडेंस में थे इतना मिलेगा, अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बहुत कम वोट मिला। और ये कम वोट मिला, ये भ्रम फैलाने की वजह से, भ्रम जाल में पब्लिक को ले लिया और वोट अपने फेवर में किया। यानी कि आप मानते हैं कि पूरी ताकत मोदी जी ने लगाया था चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता उस तरह से जोश नहीं दिखा पाए। हाँ, बिल्कुल सही बात। मोदी जी की वो तो अपना बहुत पूरी ताकत लिए कि 200 से ऊपर रैली की है, पूरी ताकत की। उनके जो कार्यकर्ता थे जिसका उत्साहित होकर के काम कर रहे, उनके कार्यकर्ता ने भी वैसा नहीं दिखाया उत्साह कि काम करे। कुछ उनकी भी गलती है,
बीजेपी के कार्यकर्ता की वोट करके उत्साहपूर्वक ये लोग काम ले लिए और यही चीज़ ये खटाखट करके उनके कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने, उनके जनता भी यानी कार्यकर्ता भी अपना उत्साह दिखाया, सबको लगा खटाखट में मिलिए जाएगा। एक बात और कहा जा रहा है, खासकर इस गठबंधन सरकार में नीतीश जी और नायडू जी साथ में हैं। कहना यह है कि नीतीश जी जैसे आए तो हमेशा पलटी मारते रहते हैं, सरकार अस्थिर हो जाएगी, हो सकता है कि बीच में चुनाव भी हो। सवाल ये है, पब्लिक तो ऐसा कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहा है कि देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। साथ में आए नीतीश बाबू और तेजस्वी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। कारण उधर से नीतीश बाबू को मिल गया है क्या, सटने से क्या मिलता है और इधर सटने से क्या मिलता है। वो नीतीश बाबू बोले अब मैं अपने घर आ गया हूँ, एनडीए से अब कभी अलग नहीं होऊंगा। ललन जी भी कह रहे हैं कि एनडीए से नहीं छोड़ेंगे, केसी त्यागी कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद भी कुछ होता है तो फिर वो जाने, अलग होंगे तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे, दूसरे क्या लेंगे। अब नीतीश बाबू हटिए जाएंगे तो जनता का क्या है, यानी बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहावत है, गनगवाड़ी के एक टांग टूटने से क्या, एक टांग रहने से क्या। नीतीश बाबू ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, कारण पूरे तहे दिल से वो भी कहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना है। लोगों में भ्रम ये फैला रहे हैं आरजेडी वाले कि नीतीश बाबू पलटे मारेंगे, नीतीश बाबू पलटे, ये आरजेडी वाले भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है।